लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर असद उमर इस वक्त खिताब कर रहे हैं। सीट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुकी हैं और कई जो हैं वो बिल्कुल आखिरी मराइल के अंदर हैं। तो इस वक्त ये कहना बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी भारी तादाद के अंदर कम से कम 16 और हो सकता है 17 सीट्स भी तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह जीतेगी। ये साथ कहते हुए मुझे ये कहना ज़रूरी है कि इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत और नीयत होती है, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। तो हमें अल्लाह ताला के सामने सर झुकाना चाहिए कि ये उसने कामयाबी तहरीक इंसाफ नहीं, ये पाकिस्तान की कौम को कामयाबी मिल रही है। क्योंकि ये जो सारी पिछले 3 महीने से सिलसिला चल रहा है, मैं कई दफ़ा ये पहले बात कर चुका हूँ कि ये कोई अब सियासी जद्दोजहद नहीं हो रही, ये तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद नहीं हो रही, ये एक संग मील है एक जद्दोजहद का कि पाकिस्तान के फैसले क्या जैसे पिछले 60-70 साल से होते आए हैं कि बंद कमरों के अंदर साजिशों के ज़रिए बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले होंगे, या पाकिस्तान के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे। और लोगों को नज़र नहीं आ रहा, अप्रैल 9 की रात से नज़र आना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान की अवाम ने यह फैसला कर लिया है कि अब उन्हें किसी सूरत में यह कबूल नहीं है कि उनके फैसले बंद कमरों के अंदर बैठकर और सौदेबाजी की बुनियाद पर किए जाएं। जो भी फैसले होने हैं, अच्छे होने हैं, बुरे होने हैं, वो पाकिस्तान की अवाम ने करने हैं। और पाकिस्तान की अवाम ने 9 तारीख से ही कहना शुरू कर दिया था और आज उन्होंने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करके अपने वोट की ताकत से एक बुलंद आवाज़ में तमाम पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको भी और दुनिया में जो ताकतें हैं उनको भी पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं गुलामी ना मंजूर। अब आगे के फैसले होने जी, यहाँ से आगे अब कैसे जाना है, जाहिर है पूरी सियासत बदल गई है इस नतीजे से जो आज आ रहा है। तो चेयरमैन साहब ने, इमरान खान साहब ने कल कोर कमेटी का इजलास बुला लिया है। कल इंशाअल्लाह ताला 3 बजे तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी चेयरमैन इमरान खान साहब की सदारत के अंदर मिलेगी और वहाँ पर आगे लाए अमल का फैसला होना है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर अभी भी कह सकता हूँ कि जो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत बिठाई गई और शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठाया गया, तो उस वक़्त भी मैंने कहा था कि इनको बिठा तो दिया गया है, इनको ना ये समझ में आ रही है कि किसने बिठा दिया, ना इनको समझ में आ रही है कि करना क्या है इधर बैठ के। और जो शदीद नुकसान पाकिस्तान को पहुँचा है हर लिहाज से, आप माशी लिहाज से देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है, पाकिस्तान की सहाफ़त को जिस तरीके से नुकसान पहुँचा है, पाकिस्तान की जमहूरियत कमज़ोर हुई है, ये तमाम नुकसान जो है ये पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे तो सियासी हरीफ हैं, मुझे तो बड़ी खुशी है ये 2 महीने और ऐसे करते रहें तो और इनकी सियासत जो है वो गर्क हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का इसके अंदर नुकसान है। शहबाज शरीफ साहब अब 22 जुलाई को एक रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है। 22 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में पहले ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत बनने जा रही है और इसके साथ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है। तो शहबाज शरीफ तो बुनियादी तौर पे इसके बाद इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए हैं। तो ये जो है और यह भी वो शहर इस्लामाबाद जो 2 तिहाई तहरीक इंसाफ का है। तो मेरे ख्याल में मेरा सियासी तज्ज़िया ये कहता है कि शायद अब तहरीक इंसाफ से ज़्यादा उनकी ये ज़रूरत बन गई है कि एक नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को ले जाया जाए। इस हैजान से, सियासी हैजान से और माशी हैजान जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है उससे पाकिस्तान को निकाला जाए। लेकिन खैर ये उनके फैसले करने के हैं, जो हमारा फैसला करने का है। इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि कल 3 बजे के कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान साहब उसकी सदारत करेंगे, चेयरमैन पीटीआई, और उसके बाद जो फैसले हैं आगे के लाए अमल के उसके बाद हमें ऐलान कर दिया जाएगा। आप समझते हैं इन इलेक्शन में एक्स और वाई का जो किरदार था और क्या पंजाब के बाद गौर करेगी? जी, जैसे मैंने कहा ना कि अब आप देखें, हम तो पहले से कह रहे थे जिस दिन से ये एक रजीम चेंज हुई है
और एक गैर फितरी हुकूमत को मुआवजे वजूद में लाया गया है। हम तो उस दिन से कह रहे हैं कि ये निज़ाम चल ही नहीं सकता, और जैसे मैंने पहले कहा कि उसका बड़ा शदीद नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। तो अब जो आज के रिज़ल्ट्स आ गए हैं और जो पाकिस्तान की अवाम ने ये फैसला सुना दिया है, इसके बाद तो इस निज़ाम के चलने की मंतक ही कोई नहीं बनती। तो ये बात सिर्फ पंजाब की नहीं है, सारे पाकिस्तान की है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, इसका हतमी फैसला जो है कि आगे हमारा मुतालबा क्या रखना है वो कल चेयरमैन करेंगे। देखें, ये जो है ये एक अच्छी बात है कि जो वाज़े बिल्कुल नताइज सामने आ गए हैं, उस वाज़े नताइज के बाद ना किया जाए। लेकिन मेरे भाई मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत उनकी, पुलिस उनकी, जो सारा दिन पुलिस गर्दी होती रही है, इंतज़ामिया उनकी, इलेक्शन कमीशन के सारे फैसले उनके, तो वो धांधली का इल्ज़ाम किस पे लगाती? वो मरियम नवाज शहबाज शरीफ पे ही लगा सकती थी धांधली का इल्ज़ाम, या हमजा शहबाज के ऊपर। लेकिन फिर भी हम खैर मकदम करते हैं उनके इस बयान का। जी, परवेज़ इलाही तो कैंडिडेट हैं, बिल्कुल परवेज़ इलाही कैंडिडेट रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फैसला ये उनका करने का है, मेरा फैसला तो नहीं है मुस्लिम लीग नून के फैसले करने का। लेकिन एक सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतर फैसला उनके लिए बनता है, कौम के लिए तो है ही बेहतर, जो उनके लिए बनता है, उनको अब नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इस निज़ाम के अंदर उनका नुकसान ही नुकसान है। वो उसकी तरदीद जो है वो शेख रशीद साहब पहले कर चुके हैं। जी, मुझे ये हमें ख़बर पहुंची है, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। और हम उस बच्चे के जो वालिदैन हैं, उनके घर वाले हैं, उनके साथ इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत भी करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक है, किसी की भी इस तरीके से हादसे के अंदर एक इंतकाल हो जाना जो है वो अफसोसनाक होता है, बट एक नौजवान का, एक बच्चे का होना वो उससे भी ज़्यादा है। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर जी हमारी जो टीम है शेखुपुरा की, वो उनके पास जाएंगे भी और पूरी तरीके से उनकी मदद भी करने की कोशिश करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में खान साहब आज शायद ना तकरीर करें, वो कोर कमेटी के इजलास के बाद ही फिर वो उसके बाद, क्योंकि उसके बाद फैसले हो जाएंगे। आपको पता है कि खान साहब जो है ना, जिस वक्त मुश्किल हालात हों तो खान साहब सबसे आगे होते हैं, वो टीम को लीड करते हैं जिस वक्त सबसे मुश्किल के हालात हों। जब जीत हो जाती है तो खान साहब हमेशा ज़्यादा आगे नहीं आते हैं। 2018 का जो इलेक्शन था उसका भी मुझे याद है, बनी गाला में शहबाज शरीफ ने तकरीर की थी, तो उसके बाद हम सब ने कहा, हम साथ बैठे हुए थे, हमने खान साहब से कहा कि जी अब आप जाएं, आप भी तकरीर करें। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, सब तुम जाके कर दो। तो खान साहब जो हैं वो मुश्किल वक्त में आगे होते हैं। वादे किए गए थे किन किन हलकों में कि वो वहाँ पे आएंगे, दोबारा शुक्रिया अदा करने, क्या इमरान खान उन हलकों में दोबारा जाएंगे? सर, मेरा तो ये मानना है और हमेशा से मानना रहा है, और मैं आपको बताऊं कि इसके बाद के ऊपर जो है हमारा कोई अंदरूनी मुख्तलिफ राय भी थी, एक से ज़्यादा राय थी, लेकिन मेरी राय हमेशा से ये रही है, मेरा पुराना फार्मूला है, इमरान खान अवाम में, तहरीक इंसाफ ऊपर, इमरान खान बनी गाला में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में बंद, तहरीक इंसाफ नीचे। तो मैं तो जब वो वज़ीर आज़म थे, मैं उस वक्त भी यकीन रखता था कि इमरान खान को अवाम के अंदर होना चाहिए। इमरान खान की सियासत जो है वो किसी गमले में लगे हुए पौधे की सियासत नहीं है। इमरान खान सियासत करते हैं अपने अल्लाह के ईमान के ऊपर और अपनी अवाम की ताकत के ऊपर। इसलिए इमरान खान जो है वो अवाम में अच्छे लगते हैं, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला जो उन्होंने वादा किया है वो ज़रूर पूरा करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब वोटर आज वोट डालने के लिए गया था तो उसको पता था कि चेयरमैन इमरान खान ने किसको नामजद किया हुआ है। और आपने बिल्कुल कहा कि वो वोट भी इमरान खान का है, वो सपोर्टर भी इमरान खान का है, वो जान भी इमरान खान पे देता है, इसलिए इमरान खान का फैसला वो दिल से कबूल भी करते हैं। अभी कोई जश्न की हम बात नहीं करेंगे। अभी फिर वापस ऊपर जाना है, कंट्रोल रूम वालों ने वापस ड्यूटी देनी है। जब तक आरओ के दफ्तर से हतमी रिजल्ट नहीं मिलता, हमने पैरा देना है।